अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो उसका बेसिक कोड होता है, एचटीएमएल का बेसिक कोड, बेसिक स्ट्रक्चर वेबसाइट का किस तरह काम करता है और एक वेबसाइट किस तरह काम करती है, किस तरह दिखती है गूगल पे। हमने पिछले ट्यूटोरियल में ये बात की। उसी के साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, सेव कर लें, बुक मार्क कर लें, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ साथ हम अपनी बात शुरू करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके एक फ़ाइल बनाई। इससे रिलेटेड हम पिछले ट्यूटोरियल्स में बात कर चुके हैं। अब मैं एक नई फ़ाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा, ये ट्यूटोरियल 4 है, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगा ट्यूटोरियल 4.html। मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी करके इंटर प्रेस कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, उसने हमें यहाँ पे हमें एक सुजेशन दिया गया। हमने एमिट एब्रीविएशन करके इसका बेसिक सुजेशन लिया। गाइस, इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि इसके हेड सेक्शन को समझना। हेड सेक्शन बेसिकली काम किस तरह करता है, हेड सेक्शन में आती क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक इसमें मेटा कार सेट, UTF-8, नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, विड्थ, इन चीज़ों को समझना और धीरे धीरे बॉडी को डाइजेस्ट करना। अब बात करते हैं मेटा कार सेट इज इक्वल टू UTF-8 से रिलेटेड। ये बेसिकली एक करेक्टर सेट होता है। ये बेसिकली एक करेक्टर सेट होता है जो एसईओ के लिए यूज़ होता है। अब एसईओ क्या होता है? एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो आपकी वेब ट्रैफिक को इंक्रीज़ करता है। वेब ट्रैफिक से मुराद आपकी वेबसाइट को किसी ऐसे कीवर्ड्स के रिलेटेड आपको सर्चिंग पे लाता है। ये बेसिकली ये बताता है गूगल्स को और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, इस कीवर्ड से रिलेटेड आपकी वेबसाइट पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पे एडजस्ट करे और उसको सामने शो करवाए। अब बात कर सकते हैं यहाँ पे मेटा डाटा से रिलेटेड। अब यहाँ पे टाइटल दिया व्हाट इज एसईओ, लर्न सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं व्यू पेज सोर्स की। अब जैसे सोर्स की तरफ गए, यहाँ पे देखिए हेड टैग के अंदर मेटा टैग्स यूज़ किए गए हैं। ये बेसिकली, ये अभी डाउन करते हैं, ये बेसिकली ये मेटा टैग्स जो हैं, ये इस वेबसाइट की रैंकिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस वेबसाइट को सर्च इंजन पे लाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। गाइस, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये मेटा टैग्स यूज़ करके अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी होना आपकी वेबसाइट अच्छी होना ज़रूरी है। और ये जो टैग्स होते हैं, इसको यूज़ करके आप एक गूगल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे अच्छी तरीके से आप वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। लाइक कि ये डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन, ये मेटा डिस्क्रिप्शन टैग से रिलेटेड आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक इस टाइटल को आप एडजस्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों को अपने अपने हिसाब से मेटा टैग से रिलेटेड डिसाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई भी लिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पेस्ट करते हैं, उस दिखना कैसे चाहिए, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप किसी भी सोशल मीडिया पे पेज पे लिंक शेयर करने के लिए पेस्ट करते हैं, ये मेटा टैग्स में आप डिसाइड कर सकते हैं। गाइस, इस पॉइंट पर हम मेटा टैग्स को ज़्यादा नहीं देखने वाले, लेकिन हाँ, जो विजुअल स्टूडियो कोड ने हमें जनरेट करके दिया है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बेसिकली कार सेट इज़ इक्वल टू UTF-8 का मतलब ये है, जो करेक्टर सेट यूज़ किया जाएगा उसका UTF-8 होगा। बेसिकली अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, द एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द पेज करेक्टर इनकोडिंग, इट मस्ट कंटेन अ स्टैंडर्ड। ये आप रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ, आथर्स आर इनकरेज टू यूज़ UTF-8। अब बात कर लेते हैं इस दूसरे वाले मेटा टैग से रिलेटेड। बेसिकली ये हमें जो इनिशियल स्केल प्रोवाइड कर रहा है वो 1.0 प्रोवाइड कर रहा है, और कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ डिवाइस इज इक्वल टू, ये बेसिकली जो डिवाइस की विड्थ होती है, लाइक आपकी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव इनकरेज करता है। रेस्पॉन्सिव इनकरेज से मुराद कि आपकी वेबसाइट को मोबाइल पे किस तरह दिखाना है, लैपटॉप पे किस तरह दिखाना है, टीवी की स्क्रीन पर किस तरह दिखाना है, एलसीडी की स्क्रीन पर किस तरह दिखाना है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर किस तरह दिखाना है। बेसिकली ये आपके वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हाइट, विड्थ, रेस्पॉन्सिव को इनकरेज करता है। ये अभी हमने बात की कि डिस्क्रिप्शन को किस तरह शो करवाना है, एक वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन, लाइक ये जो डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है यहाँ पे, आप ये किस तरह हैंडल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन मेटा टैग्स से रिलेटेड। हम यहाँ पर आएंगे, सिंपल लिखेंगे मेटा, इसको हम नेम दे देंगे बेसिकली
नेम दे देंगे डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कंटेंट, जो भी आप डिस्क्रिप्शन शो करवाना चाहते हैं वो कंटेंट में हम शो करवा देंगे, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन। लाइक हम अब किसी अपनी वेबसाइट से रिलेटेड हम कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं, कीवर्ड्स ऐड करने से रिलेटेड लाइक हम करते हैं नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स। अभी हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि ये बेसिकली हम किस लिए लगा रहे हैं। कंटेंट ऐड करूँगा HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट। लाइक इससे मुराद ये है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड मेरी वेबसाइट सर्च होगी। बेसिकली ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स से रिलेटेड जो बेसिकली हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे HTML से रिलेटेड CSS से रिलेटेड, ये हमारी वेबसाइट को इसी कीवर्ड से रिलेटेड शो करवा देगा। इसी के साथ साथ एक आखिरी मेटा टैग है जिससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। एक आखिरी मेटा टैग से रिलेटेड जिसका हम नाम रखते हैं रोबोट। रोबोट से मुराद ये है कि ये बेसिकली जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसका बता रहा होता है कि आपके कंटेंट को इंडेक्स करना है या नहीं करना, और जो उसमें लिंक दिए गए हैं उसको फॉलो करना है कि नहीं करना। ये तब तक आप, ये उस वक्त आप यूज़ करेंगे जब आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में शो नहीं करवाना चाहते। लाइक अगर हम शो करवाना चाहते हैं अपने कंटेंट को, तो हम यहाँ से नो हटा देंगे और यहाँ से नो हटा देंगे। ये आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लाएगा और स्क्रॉल करके डिस्क्रिप्शन ये चीज़ें वगैरह कीवर्ड से रिलेटेड आपकी वेबसाइट को। मेटा टैग्स का बेसिकली यही यूज़ होता है। अभी हम ज़्यादा डीप में बात नहीं करने वाले। अब मैं चाहूँगा कि एक्सटर्नल CSS फाइल को ऐड करूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिंक करके टाइप करता हूँ। यहाँ पे उसने मुझे एक सजेशन दे दिया लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल CSS href इज इक्वल टू, हमने एक फ़ाइल बनाई थी style.css की, हम इसको यहाँ पे लिंक कर देंगे style.css। अभी के लिए आप इतना ना सोचें, अभी के लिए ये समझ लें कि ये एक टेम्पलेट है और यहाँ पे हमने style.css का फ़ाइल का नाम लिखा हुआ है। लाइक मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऐड एक्सटर्नल CSS। आप लोगों को बस ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप इस तरीके से एक्सटर्नल CSS को ऐड कर सकते हो। जिस तरह मैंने एक्सटर्नल CSS को ऐड किया, उसी तरह मैं चाहूँगा कि मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को भी ऐड करूँ। उसका वे क्या होता है अब हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। इसको ऐड करने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट SRC इज इक्वल टू करके, ये मैं देखो इसने हमें सजेशन दे दिया है। अब ये वाली जो फाइल है मैं इसको ऐड करना चाहूँगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ java.js, ये ऑलरेडी आ गया। लाइक हमने जैसे एक्सटर्नल CSS को ऐड किया लिंक से रिलेटेड, हमने स्क्रिप्ट को एक्सटर्नल JS को जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड करने के लिए ये वाला टैग यूज़ होता है, उसका वे ये है। और एक्सटर्नल से आने वाली वीडियोस में हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। आई होप सो कि आपको मालूम हो गया कि हैड टैग किस तरह काम करता है, हैड टैग में कौन कौन सा टैग डालते हैं और कौन सा टैग क्या क्या काम कर रहा होता है, आपको समझ आ गई होगी। आने वाली वीडियोस में हम बॉडी टैग पे फोकस करने वाले, लाइक इस पे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, वीडियोस, एक मुकम्मल वेबसाइट का कंटेंट किस तरह डालते हैं, हम इस पे फोकस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए प्लेलिस्ट के आखिर तक। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।